सूर्या हांसदा के एनकाउंटर और नगरी में रिम्स 2 के जमीन अधिग्रहण के विरोध में बीजेपी ने पूरे झारखंड में आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश रैली के दौरान बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और चंपई सोरेन सरीखे नेताओं ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को हत्या बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ ही नगरी में रिम्स 2 के लिए सरकार पर आदिवासियों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। दोनों मुद्दों की आड़ में बीजेपी आदिवासी सेंटीमेंट को छूना चाहती है, जिस पर फिलहाल हेमंत सोरेन का कब्जा दिखता है। देखिए ये रिपोर्ट। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर और नगरी में रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण पर बीजेपी ने राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है। बुधवार 11 सितंबर को पूरे झारखंड में सड़क पर उतरे बीजेपी नेताओं ने जमीन आसमान एक कर दिया। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में कमान संभाली। बाबूलाल ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को हत्या बताया। साथ ही कहा कि नगरी में आदिवासियों की रहती जमीन रिम्स 2 के नाम पर छीनी जा रही है। विधानसभा में जमकर शोर मचाया गया, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब लोग सोच रहे थे कि झारखंड विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, सरकार इस बात को गंभीरता से लेगी, लेकिन विधानसभा के बाद इतने दिनों बीत जाने के बाद भी इन दोनों मुद्दों पर ही कुछ भी निर्णय नहीं। और इसलिए पार्टी उसी समय भी कहा था पार्टी के हम सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे, और उसी को मांग को लेकर के आज हम सब लोग सड़कों पर उतरे हुए। कोल्हान में मोर्चा पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने संभाला। जमशेदपुर के दालमुमगढ़ में आयोजित आक्रोश मार्च की अगुवाई करते हुए चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार को आदिवासी और मूलवासी विरोधी बताया। चंपई ने कहा कि रिम्स 2 ही नहीं, रिम्स 3 और रिम्स 4 बने, लेकिन बंजर जमीन पर बने। चंपई ने कहा कि उनकी आवाज अब नगरी की आवाज बन चुकी है। लेकिन हम दिखा दिया उस दिन 6 लिहाज से मिलिट्री को रखा था रोकने के लिए, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया। हमारे चंपई सोरेन का आवाज एक एक गांव, एक एक मूलवासी आदिवासी का दिल में बस गया है। और ये नागरी का जमीन उस नागरी गांव का किसानों का होगा। सूर्या हांसदा के सवाल पर सत्तारूढ़ जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी को ही घेर लिया। जेएमएम ने बाबूलाल से पूछा है कि सूर्या हांसदा पर कई आदिवासी युवकों की हत्या का आरोप है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने पूछा कि सूर्या हांसदा पर ज्यादातर मामले बीजेपी सरकार में दर्ज हुए, तो क्या बीजेपी सूर्या हांसदा पर झूठे मुकदमे दर्ज करती रही? तो कांग्रेस कह रही है बीजेपी के पास आज कोई मुद्दा ही नहीं रहा। झारखंड की जनता से कट चुकी है पूरी पार्टी। एक आदिवासी युवक की हत्या, लगातार 2-3 आदिवासी युवकों की हत्या का आरोप सूर्या हांसदा पर लगा था। 26 आपराधिक मामले जो दर्ज हैं, ज्यादातर केस भाजपा के शासनकाल के हैं। तो क्या उस समय फर्जी केस हुआ करते थे? क्या वो संत महात्मा थे, शंकराचार्य थे? स्पष्ट करे भाजपा। तो कोई मुद्दा नहीं मिलता लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन जी के खिलाफ। भाजपा पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है। उनके पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। अब देखते चलिए कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष और उनके प्रदेश अध्यक्ष एक ही चीज को लेकर के रट लगा है। जनता की कभी कभी कोई बात वो नहीं करते हैं, राज्य हित में कोई बात नहीं करते हैं, जनता के सवाल को विधानसभा हो या सरकार के समक्ष नहीं उठाते हैं। आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर बार बार भारी साबित हो रहा है। यही वजह है कि आदिवासी अस्मिता के मुद्दे पर बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता ही नहीं, बल्कि इन दिनों पेशा की वकालत कर रहे रघुवर दास सरीखे गैर आदिवासी नेता भी मुखर है। सूर्या हांसदा का एनकाउंटर हो या फिर नगरी में रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध का मामला, बीजेपी दोनों मुद्दों को आदिवासी सेंटीमेंट से जोड़ने में लगी है। बीजेपी को कितनी कामयाबी मिलती है ये वक्त तय करेगा। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि इसी बहाने बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और रघुवर दास के बीच लीडरशिप की लड़ाई भी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45।